नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 सितंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। नेपाल में युवा प्रदर्शनकारियों के उग्र आंदोलन ने सत्ता बदल दी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है। दोनों नेताओं ने मंगलवार को हालात बिगड़ने पर पद छोड़ने की घोषणा की। सेना ने पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। सभी सांसदों से इस्तीफा देने को कहा गया है। आर्मी ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। नेपाल के हालात पर भारत ने चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि भारतीय नागरिक फिलहाल नेपाल यात्रा स्थगित करें। जो पहले से वहां मौजूद हैं, वे घर से बाहर न निकलें और स्थानीय प्रशासन तथा भारतीय दूतावास काठमांडू की सुरक्षा सलाहों का पालन करें। सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत हासिल की है। उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को मात देकर जीत हासिल की है। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 781 में से 767 मत पड़े। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के 452 वोट मिले। उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के 300 वोट मिले। राजस्थान सरकार ने उज्ज्वला योजना और मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना को फर्जीवाड़ा मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए एक नया सुरक्षा कवच जोड़ दिया है। अब एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी सिर्फ लाभार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए ओटीपी के बाद ही होगी। यानी अब कोई दूसरा व्यक्ति किसी महिला या एनएसएफए कार्ड धारक की सब्सिडी पर सिलेंडर नहीं ले सकेगा। इससे हर परिवार तक सरकारी मदद सीधे और सुरक्षित तरीके से पहुंचेगी। रसोई में राहत देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत सब्सिडी वाली उज्ज्वला और मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना अब और ज्यादा सख्त निगरानी में मिलेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि राजस्थान में टैबलेट्स पर भर्ती एग्जाम होंगे। इसके लिए आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर परीक्षण चल रहा है। जल्द ही पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे। आलोक राज बीकानेर कलेक्ट्रेट परिसर में 19 से 21 सितंबर तक होने वाली ग्रेड 4 की परीक्षा की तैयारी के संबंध में हुई बैठक में शामिल होने आए थे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पहले 5000 फिर 10,000 स्टूडेंट्स के एग्जाम टैबलेट्स पर लेना शुरू कर देंगे, जिसे बढ़ाते जाएंगे। आलोक राज ने कहा कि लड़कियों को एग्जाम से पहले मेहंदी लगाने से बचना चाहिए। खासकर हाथों के पोर पर मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बायोमेट्रिक्स में परेशानी होती है। सीकर में ऑफिस में गंगाजल छिड़कने के मामले में सीकर झुंझुनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में चेयरमैन जीतराम मील का विरोध बढ़ता जा रहा है। मीना समाज और डेयरी से जुड़े लोगों ने सोमवार को डेयरी के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था, जो मंगलवार को भी जारी रहा। सरस डेयरी के एमडी कमलेश मीना के तबादले के बाद चेयरमैन जीतराम मील ने एकादशी पर ऑफिस में गंगाजल का छिड़काव किया था। इसका वीडियो सामने आया था। वीडियो में चेयरमैन एमडी की कुर्सी और कार्यालय में गंगाजल छिड़क रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि एक शिक्षित और स्वतंत्र महिला अपनी मर्जी से एक शादीशुदा पुरुष के साथ संबंध रखती है तो वह यह दावा नहीं कर सकती कि उसे गुमराह या शोषित किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने यह फैसला एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करते हुए सुनाया, जिस पर शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी और ठगी के साथ साथ शिकायतकर्ता ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। राजस्थान विधानसभा में 9 सितंबर मंगलवार को धर्मांतरण विरोधी बिल पास कर दिया गया। वहीं बिल पास होते ही 10 सितंबर सुबह तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। वहीं धर्मांतरण विरोधी बिल की बहस में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया और इस दौरान कांग्रेस विधायक हंगामा करते रहे। धर्मांतरण विरोधी बिल में कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसमें गलत तरीके से धर्म परिवर्तन करवाने वाली संस्थाओं के भवनों को सीज करने और तोड़ने का नियम बनाया गया है। धर्मांतरण विरोधी बिल के तहत धर्म परिवर्तन करवाने वाली संस्थाओं के भवनों पर बुलडोजर तभी चलाया जाएगा जब वे नियमों का उल्लंघन करें या फिर अतिक्रमण के द्वारा बनाई गई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 9 सितंबर को हिमाचल और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे किया। दोनों राज्यों के लिए उन्होंने कुल 3100 करोड़ की सहायता राशि का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। गुरदासपुर में पीएम मोदी ने 19 किसानों, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम से बातचीत की। मंत्रियों व अधिकारियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने पंजाब के 1600 करोड़ देने का ऐलान किया। इस पर पंजाब के मंत्री बरिंदर गोयल ने कहा कि ये बहुत बड़ा मजाक है। वहीं आप प्रदेशाध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा, केंद्र ने पंजाबियों के जख्मों पर नमक छिड़का है। 1965 के ऐतिहासिक युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी गई है। राजस्थान से सटी सीमा पर सितंबर के महीने में 22 दिन चले इस युद्ध में भारतीय सेना के 3000 जवान शहीद हुए थे। लेकिन इस युद्ध में सबसे ज्यादा चर्चा हुई भारतीय रेलवे के 17 कर्मचारियों की शहादत की। मंगलवार को जोधपुर रेलवे डीआरएम अनुराग त्रिपाठी समेत रेलवे के कई अधिकारी और शहीदों के परिजन स्मारक पहुंचे। पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मेले में बाड़मेर के साथ साथ जोधपुर, जैसलमेर और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में शहीद परिवारों, रेलवे कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर की रिसर्च टीम ने जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अहम सफलता हासिल की है। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर देवाशीष दास के नेतृत्व में हुई रिसर्च से ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सर्विसेज, कानून व्यवस्था और न्यूरोलॉजी जैसे अहम क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं के समाधान ढूंढ निकाले हैं। एसोसिएट प्रोफेसर दास ने कहा, हमारा उद्देश्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ लैब तक सीमित न रहे, बल्कि ये आम जीवन में भी बदलाव लाए। हम ऐसी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं जो आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करे। कोटा के नयापुरा थाना क्षेत्र स्थित आकाशवाणी कॉलोनी में बड़ा हादसा टल गया। एक गैस एजेंसी का तेज रफ्तार ट्रक जैसे ही मुख्य सड़क पर आया, उसने विद्युत विभाग के खंभे को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक के बाद एक 3 पोल सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद इलाके में अचानक करंट फैलने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के घरों की बिजली सप्लाई ठप हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तुरंत रास्ता बंद कर बिजली आपूर्ति को नियंत्रित किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर दोनों बच्चों समायरा और कियान से अपने पिता संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। बार एंड बेंच के अनुसार बच्चों ने अपनी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने संजय कपूर की वसीयत में बदलाव किया और पूरी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। राजस्थान के भरतपुर जिले में हाल ही में हुई अत्यधिक बारिश के कारण खरीफ की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस आपदा को देखते हुए जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने ऑफलाइन गिरदावरी के लिए निर्देश जारी करते हुए संबंधित विभागों को पत्र लिखा है। भरतपुर जिले के कुल 861 गांवों में से 320 गांवों में 33% से अधिक फसल खराब पाई गई है। सीकर की उद्योगनगर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस टीम ने साइबर फ्रॉड के अमाउंट को निकालने के लिए अकाउंट उपलब्ध करवाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 2 दर्जन से ज्यादा डेबिट कार्ड सहित अन्य सामान भी बरामद किया गया है। थानाधिकारी मनोज कुमार भाटीवाड़ ने बताया कि जयपुर झुंझुनू बाईपास पर स्थित आशीर्वाद रेजिडेंसी में गिरोह के द्वारा बैंक अकाउंट्स के जरिए साइबर फ्रॉड के अमाउंट का लेन देन किया जा रहा है। ऐसे में टीम के कांस्टेबल महावीर और अशोक के द्वारा इस संबंध में इनपुट जुटाया गया। इस इनपुट के आधार पर रेजिडेंसी में फ्लैट में दबिश देकर 4 आरोपी आशीष बिश्नोई, राजीव यादव, निखिल जाट और मोहित कटेवा को गिरफ्तार किया गया। भारत के 67 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया गया है। ये कैदी मंगलवार को अटारी बागा बॉर्डर से पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंपे गए। रिहा किए गए कैदियों में 53 मछुआरे और 14 सिविल कैदी शामिल हैं, जो अलग अलग जेलों में वर्षों तक अपने परिवारों से दूर रहकर सजा काट रहे हैं। प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण महल ने बताया कि रिहा किए गए कैदियों में गुजरात से 21, राजस्थान से 1, पोरबंदर से 39, हैदराबाद और लुधियाना से 1-1 और अमृतसर से 4 कैदी शामिल थे। इमिग्रेशन और कस्टम की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंप दिया जाएगा। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।